विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग को भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है। लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक छोटा है लेकिन आपको आपका जो भविष्य है भविष्य को बना सकता है। क्या है कि ये जो ट्रिक है एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। इसको ध्यान से देखने की और समझने की आवश्यकता है। छोटा सा ट्रिक है, लेकिन हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात को या किसी भी सवाल को जब हम लोग बनाते हैं, जैसे मान दिया रहता है, मान याद नहीं रहता है, मान हम लोग कैसे निकालें, हम लोग जब याद नहीं रहेगा तो इसको निकालना बहुत असंभव होता है। इसलिए हम छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं, यानी इस ट्रिक को आप लोग देखिए और ध्यान से। तो कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी। देखिए सबसे पहले हमारा हाथ जो दिखाई दे रहा है, यानी इस हाथ में उंगली कितना है, 5 है। 5 है बहु जो खड़ा है इसको 90 है। मान लो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत देखा ना, ऐसे ही कोण बनता है। कभी भी कोण बनाना, कोण को निकालना तो 0 जो होगा नीचे हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 90। और देखो घड़ी का हम लोग देखते हैं, घड़ी का जो सुई होता है वो कह रहा है कि वो नीचे की तरफ देखता है। वो कह रहा है कि यहाँ पर एक घड़ी भी बना लेते हैं, ठीक है ना, घड़ी बना लेते हैं। यहाँ 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कह रहा है कि घड़ी का जो सुई होता है, मान लो कि यहाँ पर सुई है तो सुई ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, यानी ऐसे चलने का काम करता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर हम लोग को साइन 0 का मान निकालना होगा, 30 का मान निकालना होगा, 60 का मान निकालना होगा, 90 का मान निकालना होगा, तो हम लोग जैसे ही घड़ी का जो सुई चलता है इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। बाबू क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज, यानी हम लोग क्लॉक वाइज चलना स्टार्ट करेंगे। बाबू साइन 0 का मान निकाल, इसका निकालना वो साइन 0 डिग्री का, तो 0 का मान निकालना है तो क्लॉक वाइज चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, यानी ऊपर से ऐसे आएंगे। और देखो तो 0 के बाद कोई उंगली है, कोई उंगली दिखाई दे नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और सबका बाटा वो क्या कर देंगे, 4 कर देंगे और इसको रूट में कर देंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। 30 का मान निकालना, किसका निकालना, 30 का। और देखो 30 के बाद उंगली देखेंगे कितना है, 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 4, इसको वर्गमूल में कर देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत। और देखो 45 का निकालना होगा, तो 45 के बाद उंगली को है, 2 है, और कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कहे कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। और देखो अब यहाँ पर 60 का निकालना है, तो 7 के बाद उंगली कौन है, 1 2 और 3 है, अब क्या लिख देंगे, √3/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सब इसको भी सबको वर्ग में करेंगे, √3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, नहीं लिखेगा, √3 लिख देंगे, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो √3/ कितना हो जाएगा, 2। और देखो अब 90 का निकालना है, और 90 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 के बाद उंगली कौन है, 1 2 3 4, और कितना है, 4 गो, तो कितना हो जाएगा, √4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो 90 का मान कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत। और देखो अब हमको cos 60 का मान निकालना है, किसका निकालना है, cos का मान निकालना है, 0 का निकालना है, 30 का मान निकालना है, 45 का निकालना है, 60 का निकालना है, 90 का निकालना है। देखो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो तो यहाँ पर 60 का जो मान है वो 30 में आ जाएगा, वो जो 45 का मान नहीं बदलता है तो 1/√2 लिख देंगे। अब देखो तो इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर देखो तो जो 30 का मान है वो 60 का मान हो जाएगा, 1/2 लिख देंगे। अब देखो तो जो 0 का मान है वो क्या हो जाएगा, 90 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। कोई दिक्कत, यानी उल्टा लिख देना, यानी ऐसे लिखते चलेंगे। अगर मान लो ऐसे लिखते नहीं है, ऐसे भी हम लिखा सकते हैं, उंगली पर भी लिखा सकते हैं। तो मान लो कि हम लोग साइन का मान निकालना हो तो हम लोग क्लॉक वाइज चले हैं,
और कॉस का मान निकालना होता है एंटी बाई चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर कॉस 0 का मान निकालना है तो 0 का मान यहाँ चलना है, साइन कैसे निकाले है ना, तो कॉस को अब ऐसे चलेंगे। तो देखो 0 का मान निकालना है तो 1 2 3 4, और कितना हो जाएगा 4। तो मान लो कि यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है तो √4 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1। देखो तो 1 आया है, देखिए तो 1 आया है ना, कोई दिक्कत। देखिए अब हम लोग 30 का मान निकालेंगे, और देखो तो यहाँ पर 30 है, 30 का वर्गमूल कौन है, 1 2 3 है। तो अब क्या लिख देंगे √3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। √3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो देखो तो √3/2 लिखा है, कोई दिक्कत। और देखो अगर मान चलो कॉस 90 का मान निकालना, किसका निकालना है कॉस 90 डिग्री का। और देखो कॉस 90 के बाद कोई उंगली है नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखा जाएगा 0/4। तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 0। देखो तो 0 है, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर कॉस का निकल गया, साइन का निकल गया, अब tan को कैसे निकालेंगे। बाबू देखो tan अगर 0 डिग्री का मान निकालना, किसका निकालना है 0 डिग्री का। तो सबसे पहले बाबू एक tan का फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो वैसे ही बाबू कह रहा है कि यहाँ पर थीटा क्या है एक कोण होता है। अगर मान चलो tan यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री लिखते हैं, क्या 0 क्या लिखते हैं 0 डिग्री, तो वैसे ही यहाँ पर साइन 0 डिग्री लिखाएगा, कॉस 0 डिग्री लिखाएगा, तो साइन 0 का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख देंगे। बाबू देखो तो कॉस 0 का मान कितना है 1 है, तो 0/1 है, देखो क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। और देखो वैसे ही 30 का मान निकालना है, किसका निकालना है tan 30 का। और यहाँ पर देखते हैं अगर tan 30 डिग्री का मान निकालना होगा, और किसका निकालना है tan 30 का, तो इसमें sin 30 का मान देखेंगे कितना है 1/2 है, cos 30 का मान कितना है √3/2 है, तो 2 लिख देंगे। देखो तो ये भागा में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुना बदलेंगे, तो 1/2 गुना 2 बटा वो क्या हो जाएगा √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा √3। बाबू क्या लिख देंगे 1/√3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही 45 का मान निकालना होगा, तो कितना निकालना है tan 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और 1 बटा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो 1/√2 का 2 लिख देंगे, √2 को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे लाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो देखो tan 60 डिग्री का मान निकालना होगा, तो sin 60 का मान कितना है √3/2 है, तो √3/2 लिख देंगे। cos 60 का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। तो √3/2 का 2 लिख देंगे, भागा में है तो इसको गुना बदलने के लिए क्या करते हैं 2 को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे लाएंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे √3 लिख देंगे। तो यहाँ पर √3 लिख देना है, कोई दिक्कत। tan 90 का मान निकालना है, 90 डिग्री का मान निकालना है, तो कितना होता है साइन 90 का मान देखेंगे और cos 90, साइन 90 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। cos 90 का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे अपरिभाषित, वो क्या लिखाएगा अपरिभाषित, कोई दिक्कत। ये बताइए जब साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया, तो tan का मान निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग कॉसेक 0 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। अब कॉसेक 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, सेक 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, और कॉट 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, यानी इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। और कितना का निकालना है 0 का, कितना निकालना है cosec 0 का मान कैसे निकलेगा, sec 0 का मान कैसे निकलेगा, cot 0 का मान कैसे निकलेगा, एकदम आसान है। देखिए इसमें मात्र तीन को जो होता है साइन कॉस और tan, 3 को निकालना जान जाएंगे तो cosec का मान निकल जाएगा। काहे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़े हैं बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 गो, और कितना होता है 6 गो, एक साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, cosec होता है, sec होता है, और क्या होता है cot होता है। मान लीजिए यहाँ पर साइन का फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो, क्या होता है H/P
पी होता है। क्या होता है? एच बाई पी। ये बताइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो साइन जीरो, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो वो क्या करेंगे, इसका अगर कॉसेक जीरो का मान निकालना होगा तो एक को ऊपर ले जाएंगे, जीरो को नीचे लाएंगे, तो एक बटा जीरो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं होगा। तो वैसे ही कॉसेक 30 का मान निकालना होगा, तो किसको निकालना है? कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना होगा, तो साइन 30 का मान देखेंगे, तो 30 का मान वो कितना है? साइन 30 का 1/2 है, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। तो वैसे ही सेक का मान निकालना होगा, तो कॉस देखेंगे वो, और देखो तो यहाँ पर कॉस में जीरो बोले 0 डिग्री का मान कितना? 1 है, तो 1 के नीचे क्या है? 1 है, तो 1/1 यानी कितना हो जाएगा? 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो वैसे ही tan 45 का मान निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। अगर मान चलो यहाँ पर कॉट का मान निकालना होगा, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो 3 गो इसमें मान निकालना अहम जरूरत है। अगर 3 गो मान याद है तो साइन का जो साइन का होता है, कोस का होता है, टैन का होता है, कोसेक का होता है, सेक का होता है, कॉट का, यानी किसी भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, यानी त्रिकोणमितियों को हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, यानी उंगली के आधार पर निकालना है। अगर मान चलो साइन का मान निकालना है तो क्लॉक वाइज चलेंगे, कॉस का निकालना होगा तो एंटी वाइज चलेंगे, उल्टा चलेंगे, अपोजिट चलना है, कोई दिक्कत? ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर ऐसे वीडियो को यानी रोज देखना है, ट्रिक को देखना है, तो डेली हम वीडियो लेकर आते हैं, आप लोग देखते रहिए। हमारे चैनल का नाम है यूनिक इंस्पायर इंडिया, इसके साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट हम लोग त्रिकोणमितीय जो सारणी होता है एक और वीडियो लेकर आएंगे और नेक्स्ट ट्रिक के साथ। चलिए कल हम लोग लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।